मॉडल चलेगा, यहाँ पे गज़ा मॉडल चलेगा। ये पंजाब को गज़ा बनाने जा रही हैं और ऐसे ऐसे ये काम करेंगी पंजाब में कि आप मकबूजा कश्मीर को भूल जाएंगे। अब आपको पता चला है ना कि ये मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन रही हैं, कोई 13 करोड़ लोगों के लिए बन रही, आवाम के लिए नहीं बन रही, बल्कि इंतकाम के लिए बन रही हैं। इनका मकसद अपने जो इनकी करप्शन लूट मार को एक्सपोज करने वाले हैं उनसे इंतकाम लेना है, उनको फिक्स करना है। और आप इनका देख चुके हैं तहरीक इंसाफ के बारे में, ये कहती हैं कि इनके साथ तहरीक इंसाफ के साथ वो सलूक करो जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। अरशद शरीफ साहब की जब उनको लाया गया पाकिस्तान और उस वक्त उन्होंने अरशद शरीफ साहब के बारे में जो कहा था वो आपको याद होगा। तो ये इनकी सोच है, ये इनकी अप्रोच है कि ये किस तरह का ख़ानदान है, किस तरह का इंतकाम लेने वाले हैं। अब इमरान भाई के ऊपर जो केस बनाया गया वो ये बनाया गया कि उन्होंने एक झील का ठेका लिया और चकवाल में, तो उस पर बनाया गया कि जनाब इन्होंने कोई साजबाज की कुछ लोगों के साथ और अजीब सा केस बनाया। यानी गो के इमरान भाई आएंगे ख़ुद इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाएंगे और जब वो आएंगे वो खुद इस केस के फैक्ट्स पे बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। लेकिन एंटी करप्शन का केस इमरान रियाज खान साहब पर, उनके भाई पर, उनके वालिद पर बना दिया गया, जिनका कोई सरकारी ओहदा नहीं है, जो सरकार में रहे नहीं है, सरकारी मुलाजिम नहीं है। बड़ी ही अजीब, और इनको बड़ा धचका लगा है। जिसके भी कहने पे मरीम नवाज साहब के जिसने भी मरीम नवाज साहब के कहने पे उठाया, आज वो अदालत में अपना केस साबित नहीं कर सके। होना तो ये चाहिए था कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, इनका नाम है इमरान आबिद, इनको चाहिए तो ये था कि ये इमरान रियाज खान साहब का केस ख़त्म कर देते, डिस्चार्ज कर देते, लेकिन उन्होंने केस डिस्चार्ज नहीं किया। इमरान भाई को जुडिशल कर दिया है और जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। चलें, ये भी इनकी मेहरबानी है कि जिस्मानी रिमांड नहीं दिया और जुडिशल कर दिया है, क्योंकि अब वो जुडिशल हो गए हैं। तो अब जैसे वो बताया उन्होंने मियां इशफाक साहब ने और जो दीगर इमरान रियाज खान साहब के अज़हर सिद्दीक़ साहब और दीगर वकला जो वहाँ पर पेश हुए, उन्होंने बताया है कि कल बल्कि आज ही इंशाल्लाह दरख्वास्त ज़मानत जो है वो दायर कर दी जाएगी। आज नहीं हो सकेगी, कल हो जाएगी और फौरी तौर पे अब दरख्वास्त ज़मानत जो है वो सुनी जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता फिर दरख्वास्त ज़मानत दायर ही नहीं हो सकती थी। अब क्योंकि जिस्मानी रिमांड उनका नहीं दिया गया, तो इसलिए जो है इमरान भाई को अब उनकी ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जाएगी। आज जो कुछ अदालत में हुआ वो जिस तरह से हमारे दोस्तों ने वहाँ से रिपोर्ट किया, एक तो यह है कि इमरान रियाज खान साहब ने खुद 1 घंटे के दलाइल दिए, कोई जवाब नहीं था प्रोसिक्यूशन के पास, एंटी करप्शन वालों के पास कोई जवाब नहीं था। देखें, असल मुहर्रिकात यही हैं कि मरीम नवाज साहबा ने आज असम्बली में जाना था, आज वो असम्बली में गई हैं। इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर कर्फ्यू है, इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर हज़ारों पुलिस एहलकार हैं, बंदूकों के साए में इजलास हो रहा है और किसी को सांस नहीं लेने दिया जा रहा। मसला सिर्फ ये है कि मरीम नवाज साहबा वो अपनी सीट हार चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको 13 करोड़ के सूबे पर मुसल्लत किया जा रहा है। मसला सिर्फ ये है कि उनको मरीम नवाज साहबा को ये चाह रहे हैं सब के स्मूथली उनको किसी तरीके से उनको वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बिठा दें, कहीं कोई नया कट्टा ना खुल जाए। बस इसके लिए अब इमरान भाई के साथ मसला क्या है। इमरान रियाज खान साहब से क्योंकि आप लोग मोहब्बत करते हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा उनको सुनते हैं, पूरे पाकिस्तान के चैनल्स एक तरफ, पूरे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स एक तरफ, तमाम मीडिया, तमाम यूट्यूब चैनल्स इन सारों को मिला दें तो उनकी जो व्यूअरशिप है उसके मुकाबले में इमरान रियाज खान साहब की व्यूअरशिप उससे ज़्यादा है। इमरान भाई की वीडियो 1 घंटे में 3-3, 4-4 लाख लोग देखते हैं, मिलियंस में देखते हैं। और यही वजह है कि एक यूट्यूबर साहब जो हैं, जो पहले इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने घटिया किस्म के वीलॉग किए, घटिया किस्म की बातें की, और फिर इमरान रियाज खान साहब जब अरेस्ट हो गए तो उस पर भी सबसे पहले उन्होंने वीलॉग ठोक दिया। मतलब मसला यही है व्यूज़ कि इमरान रियाज के लिए जो है ना, वो उसको पहले उनके ऊपर तनकीद करके व्यूज़ लिए, फिर उनकी गिरफ्तारी के ऊपर बात करके जो है वो व्यूज़ लिए। ये सारा उनका जो है वो पर्पज़ था और वो अपना पर्पज़ हासिल कर रहे हैं। तो बात यह है कि फिर एक और साहब ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान रियाज खान साहब को जो गिरफ़्तार किया गया है कि जी उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर जी इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने कादियानियों के हवाले से फैसला दिया और इमरान रियाज साहब के कहने पे ये हुआ है। एक और साहब के ट्वीट पढ़ रहा था कि आज मस्जिदों में जो कुछ हुआ है वो इमरान रियाज के कहने पे हुआ है। अगर ये बात हम मान लें कि पाकिस्तान की लाखों मसाजिद में जो आज काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ तकरीरें हुई हैं उसके पीछे इमरान रियाज है, तो फिर तो इमरान रियाज की क्या बात है कि एक इमरान रियाज जो है वो लाखों मस्जिदों के ख़तीब, इमाम, उलमा, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं इमरान रियाज खान। ये तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसा नहीं है, इमरान रियाज खान साहब ने तो कहा कि उलमा को देखना चाहिए और ये सारी चीज़ें, लेकिन आज पाकिस्तान की लाखों मसाजिद में तकरीर हुई हैं काजी फाइज साहब के ख़िलाफ़ और हज़ारों जगहों पे रैलियाँ हुई हैं जिसमें लाखों लोग थे। पूरे मुल्क के अंदर एक रैलियाँ थी और एहतजाज था और काजी साहब ने आप वो रिव्यू लगा दिया है। काजी साहब को पहले देखना चाहिए था कि जितना हसास मामला है, ये वो मामला है जिसके ऊपर मुसलमान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो उनको
लिबरल्स को खुश करने के लिए, खूनी लिबरल्स को खुश करने के लिए ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरू हों। उन्हें इस बात का काजी फायज़ साहब को पता होना चाहिए कि ये वो मामला है जिसके ऊपर मुसलमान कंप्रोमाइज़ नहीं करते, गुनहगार से गुनहगार मुसलमान इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कुछ भी हो जाए। तो मुसलमान पाकिस्तानी बाकी चीज़ें तो बर्दाश्त कर गए कि काजी साहब ने नवाज शरीफ आयात नाअहली ख़त्म कर दी, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, बल्ले का निशान ले लिया और ROs को बहाल किया, सारा कुछ काजी साहब ने किया, लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन ये वो चीज़ है जिसके ऊपर लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो काजी साहब जो है वो पहले फैसला ऐसा देना ही नहीं चाहिए था। और फिर एक और चीज़ देखें, पाकिस्तान पूरा इस वक्त चीख रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो गया है, हमारा वोट चोरी हो गया, मैंडेट चोरी हो गया, लेकिन काजी साहब टस से मस नहीं हो रहे। दूसरी तरफ अपनी ज़ात के ऊपर बात आई है, चंद घंटों में जो है वो रिव्यू लगा दिया है और अब वो 26 को जो है वो रिव्यू सुनने जा रहे हैं। तो ये होता है जब आप अपने लिए हीट फील करते हैं तो फिर आप कितने जल्दी पूरी कौम को जो इस वक्त कर में है, अजियत में है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। अपनी ज़ात पे बात है, ये जल्दी जल्दी रिव्यू लगा दिया है। इतने जल्दी कोई केस आप नहीं लगाते जितना जल्दी आपने ये लगाया है, क्योंकि आपको हीट पहुंच रही है। और अगर काजी साहब के फैसले में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी तो काजी साहब ने फिर रिव्यू क्यों लगाया है? अगर रिव्यू लगाया है और आज डिफेंसिव पे थे, वजाहतें दे रहे थे और प्रेस रिलीजें निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब है कुछ तो है उसमें दाल में काला, जिस वजह से वो वजाहतें भी दे रहे हैं, रिव्यू भी लगा रहे हैं। तो ये बड़ा मामला क्लियर है, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा कि कितनी बारीक वारदात डाली गई है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता, उस पर बहुत बात हो गई है। और अगर आप इमरान रियाज खान साहब की बात करते हैं, फिर करें पहले वो मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ कार्रवाई करें ना, उन्होंने सख्त बयान दिया है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब के खिलाफ करें ना, उन्होंने सख्त बयान दिया है। कौन सी ऐसी मजहबी तंजीम है जिसने इसके ऊपर मौक़िफ़ नहीं दिया? मैंने TLP का खैर नहीं देखा, पता नहीं TLP ने इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ दिया है, क्योंकि TLP का आजकल ज़रा रवैया मुख्तलिफ है इन चीज़ों के ऊपर। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के विसाल के बाद TLP का बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर अब रवैया वो और उनका वो मौक़िफ़ और उतना वो नहीं है जिस तरह से खादिम रिजवी साहब का होता था। लेकिन उनका मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैंने जो देखा है सारी तंजीमों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है और कहा है कि काजी साहब इस केस को वापस लें, इस फैसले को वापस लें और इस जायज़ की वजाहत करें। और आज काजी साहब ने रिव्यू जो है वो लगा भी दिया है। अब ज़रा आज इमरान भाई ने 1 घंटे के जो दलाइल दी उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। इमरान भाई ने बताया कि जिस झील के ठेके का बताया जा रहा है कि हमने सस्ता लिया है, उससे पहले ठेका 1 करोड़ 10 लाख में हुआ था, हमने ये ठेका 4 करोड़ से ज़ायद का लिया। एंटी करप्शन हुकाम मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, बहुत उन्होंने दलाइल दिए। इमरान भाई ने खुद कोई जवाब एंटी करप्शन के पास नहीं था। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा कि एंटी करप्शन हुकाम की गिरफ्तारी आइन और कानून के बरक्स है, और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज को कोई नोटिस नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि बगैर नोटिस के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान भाई ने कहा कि मेरे घर आए, मैंने खुद गिरफ्तारी दी, मैंने इन्हें कहा कि मेरे घर में दाखिल नहीं होना, इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाकर फिर मेरे घर में दाखिल हुए, 15 मिनट तक ये मेरे घर की तलाशी लेते रहे। फिर उसके बाद अदालत को बताया गया कि जिस इंक्वायरी में इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया, इस इंक्वायरी में आखिरी मरतबा 2022 में इमरान रियाज खान साहब को बुलाया गया था, उन्हें तलब किया गया था, वो गए थे। उसके बाद कभी ये इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ी, मगर कल रात को अचानक बगैर नोटिस के आए और गिरफ्तार करके ले गए। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा कि इमरान रियाज खान को जो समन है वो FIA ने किया, बुलाया और गिरफ्तारी एंटी करप्शन वालों ने आकर डाल दी और वो आकर गिरफ्तार करके ले गए। इमरान रियाज खान और उनके वालिद के पास बताया जाए कि कौन सा सरकारी ओहदा था जिस पर उन्हें एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। ये अज़हर सिद्दीक़ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर बात की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जाती उम्र क्यों नहीं जाते, वहाँ जाए एंटी करप्शन, वहाँ उनके पाँव चलते हैं, इस मरतबा मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि बहुत हो चुकी, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं चीज़ें। राना मारूफ साहब ने कहा, राना मारूफ साहब जो मियाँ अली इशफाक साहब के टीम के हैं और मियाँ अली इशफाक साहब ख़ुद क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हैं, तो राना मारूफ साहब पेश हुए। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन हुकाम ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा कि अदालत के रूबरू तमाम दस्तावेज़ात दिखाने के लिए तैयार हैं, इनकम टैक्स समेत तमाम दस्तावेज़ात देने के लिए तैयार हैं। 7 साल से चकवाल का ठेका लिया हुआ है, कोई बेज़ाब्तगी नहीं थी, अचानक जाती उम्र से ये बेज़ाब्तगी निकाल लाए हैं। इमरान रियाज खान के वालिद रियाज साहब ने बहुत मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। इमरान रियाज किसी सियासतदान के कदमों में बैठकर इस मकाम तक नहीं पहुँचा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि इमरान रियाज खामोश हो जाएगा तो ये नहीं होगा, अब बहुत हो चुका। मैंने परवेज़ मुशर्रफ को रिहा करवाया था, मुझे ये नाम दिया गया कि मेरे घर पर पेट्रोल बमों से हमला किया गया। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ की जजमेंट मौजूद है कि किसी को नोटिस के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन का मुकदमा ही बोगस है, मुकदमे में 109 का इंदराज ही नहीं, तो कैसे इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं इरफान मलिक, उन्होंने कहा कि रियाज खान ने इमरान रियाज और उस्मान रियाज के साथ
इन्होंने कहा कि मिलकर मुबैना जो है वो ठेका लिया, ये दिखाएं कि कहाँ मुआमलत की दफ़ात लगी हुई हैं। इन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो है वो गिरफ़्तार किया, अदालत मुकदमे से डिस्चार्जगी का हुक्म जारी करे। मारूफ साहब ने कहा कि 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ। ये सिर्फ ये बता दें कि अब तक इन्होंने तहकीकात क्या की हैं। ये कहते हैं कि उस्मान तैयब के साथ मिली भगत से इमरान रियाज ने ठेका लिया, रियाज खान ने ठेका लिया। क्या इसी से तहकीकात हुई? क्या उसे गिरफ़्तार किया गया? क्या उससे तहकीकात हुई? इन्होंने उसको तो गिरफ़्तार नहीं किया। इसलिए ये केस ही नहीं बनता। जिसके साथ इल्ज़ाम लग रहा है कि इमरान भाई ने और उनके वालिद ने मिली भगत की है, उसको गिरफ़्तार ही नहीं किया जिसके साथ मिली भगत की है। जो ठेका यानी देने वाला है एक तरह से, उसको गिरफ़्तार नहीं किया, जो लेने वाले हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि राना मारूफ साहब ने कि इनकी खामोशी बताती है कि इन्होंने किसी की इमा पर, किसी की ख्वाहिश पर इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया। उसके बाद उन्होंने अज़हर सिद्दीकी एडवोकेट साहब ने, जो प्रोसिक्यूटर है इसका एंटी करप्शन का, उस पर एतराज़ात उठाए कि ये दिखाएं कि ये अदालत के प्रोसिक्यूटर हैं, ये तो वकील भी नहीं है क्योंकि ये युवा में नहीं है, इनको अदालत से बाहर भेजा जाए। उसके बाद राना मारूफ साहब ने कहा कि इनका बुग़्ज़ वाज़ेह है, इनके इल्ज़ामात मुज़क्किर खेज़ हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन इंतहाई नाक़िस है। ये कहते हैं कि अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। एक सबूत दिखा दें, एक कागज़ दिखा दें, कोई एक चीज़ दिखा दें जिससे ये साबित हो कि इमरान रियाज खान जो है वो इस सारे अमल में असरअंदाज हुए। ये सिर्फ इतना बता दें कि इनके पास कोई एक ऐसा सबूत है कि जिसमें कोई भी बदनीयती की हो। इनके पास कुछ नहीं है, ये खामोश हैं, इनके कागजात खामोश हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान भाई ने ख़ुद कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक ज़मीन ख़रीदी, मुझे प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि 13 कनाल ज़मीन इजाफी आ गई है। डीलर ने बताया कि चालाकी से हमने आपके नाम करवा दिया है। मैंने कहा कि मैं 13 कनाल के लिए अपनी 2 गज़ ज़मीन ख़राब नहीं कर सकता। मैं जैसे ही वापस आया मैंने कहा कि 13 कनाल अराज़ी जिसकी है उसे ढूंढो। पता चला कि वो शख्स फौत हो गया। मैंने उसके बेटे से रब्ता किया, मैंने कहा कि आपको एक एक पाई मिलेगी। मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया उसका 10% भी नहीं बनता। मैंने चैनल से जो कमाया उस पर 20 लाख तक इनकम टैक्स दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैंने पूरा टैक्स दिया है। जब भी कोई ज़मीन खरीदी पटवारी को कहा कि पूरी कीमत लगाओ। जज साहब मुझे इनके साथ भेजना है तो भेज दें, मेरे बाप को इसमें से निकाल दें, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। मेरे साथ जो करना कर लें, मेरा बाप बहुत ईमानदार है। हमने जब ठेका लिया तो उसकी बोली 1 करोड़ 10 लाख थी, 4 करोड़ 40 लाख का ठेका लिया, उस पर 10% टैक्स भी दिया। उसके बाद इमरान भाई ने कहा कि मैंने वहाँ पर जंगल लगाया है, 10,000 दरख्त लगाए हैं, मैं वहाँ गांव के लोगों को दरख्त तोहफे में दिए हैं। ये मुझे एक दीवार बता दें जो खिलाफ कानून बनाई हो तो ख़ुद हथौड़े से जाकर गिराऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने 2 साल में 25 मुकदमात लड़े लेकिन मेरी आंखों में नमी नहीं आई। मैं सिर्फ अल्लाह और उसकी अल्लाह ताला को मानता हूँ और मुझ पर जो मुकदमात बनाए गए हैं इन पर सज़ाए मौत होती है। मेरे ख़िलाफ़ तो उस्मान बुज़दार और ये पहले तो मतलब उस वक्त जो दौर था कि उस वक्त कहते हैं कि मैंने फेवरली, मैं तो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ था, मैं तो उस पर तनकीद करता था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा मुल्क है, मेरे इदारे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं माफिया के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। मैं अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाऊंगा, मेरे साथ जो उन्होंने किया है कभी नहीं बताऊंगा। मैं अपनों के साथ क्या लड़ाई करूं? मैंने उस माफिया के खिलाफ, मैं माफिया से लड़ रहा हूं, मैं माफिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हूँगा। मैंने कहा था कि मुझे मार दो, मेरा खमीर ही ऐसा है, मेरी कुर्बानी ही दे दें, मेरे बाप पर इल्ज़ाम ना लगाएं। सर आप ऊंची जगह बैठे हैं, सब देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। ये सरकारी एहलकार भी खामोश हैं, जानते हैं ये सरकारी एहलकार की सच्चाई क्या है, ये मजबूर हैं, मैं जानता हूँ, ये भी जानते हैं सच क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ कर ले गए, सारी रात इससे मुतालिक मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, वही मुतालबा था, खामोश हो जाओ। मैं खामोश नहीं हूँगा जज साहब, जो मैं पाकिस्तान के लिए ठीक समझता हूँ मैं कहूँगा। मेरा सिर्फ कंसर्न पाकिस्तान के साथ है और जो पाकिस्तान के लिए ठीक होगा वो कहूँगा, जो पाकिस्तान के लिए गलत है वो कहूँगा। मैं किसी सूरत खामोश नहीं हूँगा। मैं आज कुछ डाउन दिखाई दे रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि उन्होंने मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगाए जिनकी गवाही पूरा शहर देता है। और आप उन्होंने कहा आप देखें क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जो है मैंने इन्हें कहा था कि मुझे मारना है तो मार दो, मैं बाहर जाकर फिर बोलूँगा। और मुझे कई साफ़ी ने कहा कि तुम्हारी इनकम हमसे ज़्यादा है, प्रॉपर्टी बनाओ वैल्यू बनेगी। मेरा कसूर यही है कि मैं यही कमाता हूँ, यही लगाता हूँ। मुझे यकीन है कि ये मुल्क ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ सब ठीक होगा। तो ये सारी जो है वो मामला है। और उन्होंने झूठ बोला कि उनको घर से गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो तो फिर फुटेज पेश कर दी गई और फिर उन्होंने कहा नहीं फुटेज आप पेश नहीं कर सकते। तो ये सारा मामला इमरान भाई ने कहा है कि जनाब ये मुझे बुलाएं, जब मुझे बुलाएंगे मैं जाऊँगा, फेस करूँगा, जवाब दूँगा। उन्होंने कहा लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं, पूरी कौम को दिखाएं, ये भी अपना मुकदमा रखें, मैं भी रखता हूँ, पूरी कौम फैसला करे कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और इमरान भाई ने बड़ा वाज़ेह किया है, उन्होंने कहा है कि ये जिस मकसद के लिए एक लाडली जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है उसको वज़ीर आला बनाने के लिए
उसको सलामी देने के लिए मुझे हथकड़ियाँ लगाई गई हैं, उसे खुश करने के लिए, लेकिन मैं माफियाज़ के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। और वो जो लाडली है, उस लाडली के ख़ानदान की करप्शन के ऊपर चुप नहीं करूँगा। ये इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू थी। ये सारे असल मुहरक़ात वही हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनको आज खुश करना था, और उनको लगता था कि इमरान रियाज खान साहब बाहर होंगे, व्लॉग्स करेंगे, बताएंगे कि अपने नशिस्त MP की हारी हुई खातून जो है उसको पंजाब के 13 करोड़ लोगों पर मुसल्लत कर दिया गया। ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ढकी छुपी हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह सब कामिल नासर। अल्लाह हाफ़िज़।